हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो, अभी तक हम लोग तीनों जो प्रोसेस है, हम लोग का जो प्रत्यक्ष पद्धति है, कल्पित पद्धति है और क्रमांतर, तीनों हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन 5 और 6 में दोनों भी बोला है कि किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन 5 को हम लोगों ने क्रमांतर पद्धति से सॉल्व कर लिया था, तो वो प्रोसेस हम लोग सीख चुके हैं। अब क्वेश्चन 6 को ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन जो है पोस्ट कर दूंगा, तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। और अगर तुम लोग इसको बनाते हो प्रत्यक्ष पद्धति से, तो मैं इस वीडियो में 7 का एक जो है इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ठीक उसी तरह से तुम लोग 2 भी सॉल्व करना। तो ठीक है, तो 7, 8 और 9 इसमें दो क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसका मैं हर एक सॉल्यूशन बता दूंगा कि किस तरह से सॉल्व करना है, और फिर तुम लोग इसको सॉल्व करना। और एक बात है कि अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो किया था अनग्रुप डाटा। जो भी डाटा दिया हुआ था ना, उसमें ग्रुप नहीं था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो प्रत्यक्ष पद्धति हम लोग सॉल्व करेंगे वो ग्रुप डाटा का। हम लोगों ने सीखा था पिछले वीडियो में अनग्रुप डाटा का प्रत्यक्ष पद्धति कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग अब सीखेंगे जितना भी ग्रुप डाटा है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला बोला हुआ है कि 7 का 1 प्रत्यक्ष पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करो। तो 7 का 1 सॉल्व कर दे रहे हैं, तुम लोग 2 खुद से ट्राई करना। तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे जो है श्रेणी सीमा हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे परिसंख्या लिख चुके हैं, जिसको हम लोग FI पकड़ लेंगे। उसके बाद श्रेणी माध्यक कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि श्रेणी माध्यक होता है कि ये जो दिया हुआ है निम्न और उच्च श्रेणी सीमा दिया हुआ है ना, इसको अगर हम दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 10 और 0 मतलब 10 और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है, अब ये जितना आया ना, देखो 10 और 20 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। 30 को अगर 2 से भाग दोगे तो फिर 15। तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो और ये भी देख सकते हो कि जो 10 है ना उसमें 5 जोड़ेंगे तो 15। फिर देखो 20 में 5 जोड़ेंगे तो कितना 25। ऐसे भी समझ सकते, मतलब इसका मिड वैल्यू जो हमको ले लेना है, ये जो इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ पे 35 कर लेंगे और ये 45। अगर कोई दिक्कत हो तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो तुम्हारा श्रेणी मध्यक निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, देखो FI इंटू XI, यहाँ पे हम लोग को ग्रुप डाटा दिया था, यहाँ से हम लोग श्रेणी माध्यक निकाले। श्रेणी माध्यक को हम लोग XI बोलेंगे और फिर FI और XI को गुना कर देंगे, मतलब 5 गुने 4 20, 15 छक 90, यहाँ पे 250, 210, 180। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमको जोड़ना क्या है, समेशन ऑफ FI को जोड़ना है। इसको अगर जोड़ते 6 4 10, 6 4 10 20, 20 और 30, ये 30 आया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 250, ये 40, समेशन ऑफ FI XI इक्वल टू 750। ठीक है, तो देखो इस तरह से करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमको प्रत्यक्ष पद्धति से हमको इसका मीन निकालना है। तो बस हम लोग इसको फॉर्मूला बैठा देंगे, समेशन ऑफ FI XI समेशन ऑफ FI। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो 750 आया है, यहाँ 30 आया, तो इसको काट देंगे और 25 यहाँ 75 होता है, तो ये 25 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का 1। हम लोग यहाँ पे 8 का 1 इसको बोला हुआ है कल्पित माध्य पद्धति से निम्न तथ्यों का माध्य ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे श्रेणी सीमा दिया हुआ है, परिसंख्या दे दिया है, तो इसको हम लोग कल्पित पद्धति से सॉल्व करेंगे। तो हम एक सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, तुम लोग दूसरा जो है खुद से तुम लोग ट्राई करना। प्रोसेस एक ही है, ठीक है, कोई कठिन नहीं है। तो हम लोग 8 का जो 1 है इसका हम लोग टेबल तैयार कर लिए। देखो श्रेणी सीमा परिसंख्या, इसको हम FI पकड़ लेंगे, श्रेणी माध्यक है XI और ये DI हमको निकालना है। तो अब माध्यक तो निकालने का हम बताए थे क्या, कि इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 20। फिर इन दोनों को जोड़ो और अगर भाग दोगे 2 से तो आएगा 60। इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दोगे तो आएगा 100।
इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 140 और फिर यहाँ पे 180। ठीक है, यहाँ 200 होगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा। तो हम लोग श्रेणी माध्यक निकाल चुके हैं। अब देखो हमको निकालना है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए सबसे पहले हमको किसका मान ज्ञात कर लेना होगा, ए कैसे निकालेंगे। तो ए हम बताए थे कि जो श्रेणी माध्यक है ना, इसका जो बीच का वैल्यू, तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अगर तुम लोग को माध्य इसका मिड पॉइंट निकालना है तो तुम लोग यहाँ पे मीडियंस का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उससे भी कर सकते हो, या ये बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है कि हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो बीच का मतलब देखो ऑड नंबर है ना, तो ऑड का हमको मिडिल जो नंबर है, ठीक है, उसको हम लोग याद पकड़ लेंगे क्या, ए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको डी आई निकालना है। तो डी आई हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब ये पहला वाला, ठीक है, मतलब ये 20 माइनस जो हम ए पकड़े हैं, तो हाँ कितना आएगा -80। उसके बाद देखो 60 माइनस 100 करना है, कितना आएगा -40। उसके बाद तो 0 आ जाएगा, उसके बाद फिर 40 आएगा, उसके बाद फिर 80 आएगा। और फिर हमको एफ आई, ये जो एफ आई है और डी आई है, इसको हमको गुना कर देना है। तो देखो 12 8 कितना होता है 960, माइनस है माइनस दे देना होगा। 20 चौके कितना होता है 800 होता है, यहाँ पे माइनस है माइनस दे दो, ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 800 होगा, ठीक है, और 13 8 104 होता है, तो 1040। तो ये हमारा जो हो गया कैलकुलेशन। अब जो श्रेणी माध्यक का जो फॉर्मूला है, तो देखो फॉर्मूला में हम लोग को क्या करना रहता है, ठीक है, तो फॉर्मूला में हमको तो अब हमको यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेना है और समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल लेना है। तो हम समेशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं, कितना आएगा अगर हम इसको जोड़ते हैं 45 20 40 40 90, ठीक है। और इसको हम लोग समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे ये 800 या 100। तुम लोग को बताया थे कि 2 माइनस साइन को एक साथ जोड़ दो और ये इसको जोड़ दो, फिर इसको इससे घटा दो, या तो घटाने पर जो आएगा देखो, तो यहाँ -800 है, यहाँ +800, ये कट जाएगा तो 960 और ये 1040। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग इजी ट्रिक्स या करेंगे ताकि हम लोग का जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही और बिना गलती के आ जाए आंसर। तो अब हमको निकालना क्या है, कल्पित पद्धति से उसका माध्य निकालना है। तो x बार इक्वल टू, तो कल्पित पद्धति से हम जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो a का मान कितना है, a का मान है 100 प्लस, ठीक है, एफ आई डी आई 80 है और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई 90। तो हम 0 0 काट देते हैं और हम बताए थे कि यहाँ पे लसअप मत लेना, क्या करना, तुम इसको इससे भाग दे दो, ठीक है। भाग देने पर जो आएगा, तो भाग देने पर कितना आएगा 0.80 है, तो 9 72 72 आएगा, फिर 8, फिर 9 9 81, ठीक है। तो इतना भाग देने पर तुम लोग यहाँ पे देखना, भाग देने पर कितना आता है, यहाँ पे 9 से भाग देना तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब देखो इससे आसान है जोड़ना, तो यहाँ पे 100.00 और फिर दशमलव यहाँ पे 89, तो जोड़ने पर कितना आएगा 10.89। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा यही आएगा, ठीक है। ये अप्रॉक्स में लगभग यही आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला हुआ है कि क्रमांतर पद्धति से निम्न तथ्यों का औसत ज्ञात करें। तो हम यहाँ पे क्रमांतर पद्धति यूज़ करेंगे। तो ये भी पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो ग्रुप डाटा है हमारा,
तो हम लोग यहाँ पे टेबल रेडी कर लिए हैं। देखो यहाँ पे श्रेणी सीमा परिसंख्या FI XI श्रेणी माध्यक DI निकालना सीख चुके हैं, UI भी हम लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे श्रेणी माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, पता ही है कि इन दोनों को जोड़ के हम लोग को क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। तो यहाँ पे 15 आता है, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, 45 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, 75 आएगा। इन दोनों को भी जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो 105 आएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135 आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा श्रेणी माध्यक निकल गया। अब देखो यहाँ पे DI निकालने के लिए सबसे पहले A निकालना होता है। तो 1 2 3 4 5 बीच का वैल्यू को हम लोग क्या पकड़ लेंगे, A। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बता देते हैं कि अगर मान लो कि ऑड नंबर्स ऑफ रहा, ऑड नंबर ऑफ अगर तुम्हारे पास डाटा रहता है तो तुम श्रेणी माध्यक कैसे निकाल सकते हो, n, ठीक है, +1/2 करके। n जो होता है यहाँ पे, ये होता है नंबर ऑफ जो यहाँ पे एलिमेंट है, मतलब डाटा जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना सारा है, 1 2 3 4 5 है। तो हम लोग यहाँ पे 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6/2 आएगा। 6 से काट देंगे तो 3। इसका मतलब जो 3 नंबर वाला जो डाटा है उसको हम लोग A पकड़ सकते हैं। तो 1 2 3, देखो 3 नंबर का जो डाटा है उसको हम लोग A पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है A का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि इसको मीडियन जब कराऊंगा तो उसमें बताने वाला था। ठीक है, तो पर अब तुम लोग को एक्सरसाइज में है तो सोचा कि डिस्कस कर दूं। और अगर मान लो कि इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो तुम लोग कैसे निकालोगे, तुम लोग इसको निकालोगे। ठीक है, तुम लोग अगर मान लो सम है, ठीक है, इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर का जो तुम लोग निकालोगे ना, A निकालना होगा, तो तुम लोग करोगे n/2 + 1। ठीक है, तो वहाँ पे काउंट कर लेना। अगर मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5 और एक डाटा अगर दिया रहता 6 होता, तो यहाँ पे 6 लिखते, 2 को 6 से भाग दे दे तो 3 आता, 3 + 1 4 हो जाता। तो 1 2 3 4 चौथा वाला जो वैल्यू होता है वो तुम्हारा A हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक, अगर इस तरह का कोई उदाहरण आएगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़रूर दिखा दूंगा। तो यहाँ से अब हमको DI निकाल लेना है। तो DI हम लोग निकालेंगे कैसे, XI - A, मतलब XI ये है, XI ये है और A को हम लोग मतलब 15 - 75। ठीक है, अगर तुम लोग को दिक्कत है तो मैं बोल भी रहा हूँ, तुम लोग इसको कॉपी में लिख के भी कर सकते हो। यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हो, 15 - 75 कितना होगा। देखो XI का मान बैठा है और A का मान बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने पे यहाँ पे -60 आएगा। तो मैं एक दिखा दिया हूँ, अब नेक्स्ट में नहीं दिखाने वाला हूँ। तो फिर यहाँ पे 45 - 75 मतलब -30, उसके बाद 75 - 75 0, उसके बाद 30, उसके बाद 60। ठीक है, अब देखो UI निकालना है। UI हम लोगों को कैसे निकलेगा, हम लोगों का UI निकलेगा जो DI का जो मान निकला, जैसे कि 60 30 0 30, इसको हमको H से भाग दे देना। अब ये H निकलता कैसे है, H है इन दोनों का अंतर, सबका अंतर सेम ही रहेगा। देखो 30 - 0 कितना है, 30 है, 60 - 30 30, 90 - 60 30, 120 - 90 30, तो 30 ही आएगा। तो H यहाँ पे H का जो वैल्यू आएगा इन दोनों का अंतर, ठीक है, तो वो है 30। तो अब देखो DI का जो वैल्यू निकला है -60, इसको हम 30 से भाग दे देंगे तो -2 आएगा, -1 आएगा, ये 0, ये 1, ये 2। क्लियर हुआ। अब देखो छोटा हो गया, अब हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, FI और UI को गुना कर देंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 12 माइनस यहाँ पे कितना होगा, -24 होगा, यहाँ पे -15 होगा। ठीक, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 8 दूना 16। ठीक, तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे समेसन FI निकाल लेना है। ठीक है, तो समेसन FI कितना है, 27 और 8 35 35 35 80, यहाँ पे 80 आया। और समेसन ऑफ FI और UI, ठीक है, इसको निकाल लेना है।
तो कितना आएगा, इसको भी अगर हम लोग करते हैं तो हमारा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इनको घटाएंगे तो घटाने पर हमारा जो आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक, यहाँ पे 39 और ये 41 हो रहा है, 41 ज़्यादा है तो पॉजिटिव साइन बैठेगा। तो ये हो गया। तो चलो हम लोग को अब निकालना क्या है, फॉर्मूला से x बार निकालना है। तो क्रमांतर में पद्धति में फॉर्मूला कैसे निकलता है a प्लस समेसन एफ आई यू आई समेसन एफ आई इंटू एच। क्लियर है। तो a का जो है यहाँ पे मान कितना है, 75 है, प्लस यहाँ पे 2 है, उसके बाद क्या आया है एफ आई 80 गुने यहाँ पे हमको लिख लेना है 30। एच का मान कितना है 30। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 75 यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर देते हैं, प्लस 3 दूना 6 भाई 8। तो हमको इसको उससे भाग दे देना है ताकि जो मेरा कैलकुलेशन है वो छोटा हो जाए। तो यहाँ पे हम भाग देंगे तो कितना होगा, प्लस 0 यहाँ पे 56 40। ये हो गया। होने के बाद इसको जो आंसर आएगा 75.75 लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आएगा हमारा। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है। अब तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 देखो, उसमें यौगिक माध्य दे दिया है, मतलब x बार जो है वो दिया हुआ है, कितना है 24 दिया है, और हमको निकालना है p का मान निकालना है। तो हम लोग कुछ इस तरह से टेबल उसको रेडी कर लेंगे, जहाँ पे हमारा श्रेणी माध्यक है, ग्रुप में जब भी दिया रहेगा, ठीक है, श्रेणी सीमा ग्रुप में दिया हुआ है तो हमको श्रेणी माध्यक निकाल लेना है। तो देखो माध्यक तो निकालना तुम लोग जान ही गए होगे, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये 5, यहाँ पे 15, 25, 35 और ये 45। ओके। अब हमको यहाँ गुना कर लेना है एफ आई और एक्स आई। गुना करने पर कितना आता है, ये 75, ये 300, ये ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा 875। अच्छा देखो, अब यहाँ पे p आ गया, p के साथ हमको गुना करना है 35p लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 450। अब हमको इसका समेशन कर लेना है, ठीक है। एफ आई कितना आएगा, देखो 15 20, यहाँ पर 50 70 80। तो यहाँ पे 80 प्लस p लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि p का तो वैल्यू हमें नहीं पता, और समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, बस इस वाले पार्ट को नहीं जोड़ना क्योंकि यहाँ पे p है और p का मान जो है हमें नहीं पता। तो हम सबको जोड़ेंगे। तो इतना आया 1700, और ये 35 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फॉर्मूला। यहाँ पे क्या कहता है कि समेशन एक्स बार जो है हम लोग निकालते हैं मीन। तो ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई और फिर समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार का यहाँ पे मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। हम लोग वैल्यू बैठा लेते हैं, 1700 प्लस 35p, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 80 प्लस p, इसको क्रॉस गुना करते हैं, इधर क्रॉस गुना करते ही कितना आएगा 24, यहाँ पे 80 प्लस p और ये 1700 प्लस 35p। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग गुना कर देंगे। इसको गुना करने पे आएगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 और 1920 प्लस 24p प्लस यहाँ पे 1700 प्लस 35p। अब p वाला जो टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, 35p माइनस 24p, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ से होगा 11 आएगा 11p, और यहाँ से सॉल्व करने पर आएगा 220। तो p बराबर हम लोग का जो होगा यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूना इतना होगा। तो p का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, 20 आएगा, ठीक है।